प्रिंसिपल है? No, I am the dean. He is the principal. ये रहा धरती तक पहुंचने का खुफिया रास्ता। अभी प्रिंसिपल को ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार, मुझे अरे एक्सक्यूज मी मैम। ये है प्रोफेसर अघाड़ी। Hello. How may I help you? हेलो प्रोफेसर अगाड़ी। हेलो डीन। सॉरी मैम, आपका नाम? डीन मिल मलिश्का। हेलो सर। हाय मैम, मैं आपको भारत नगर की तरफ से थैंक यू बोलने आई थी कि आपने अपने कॉलेज में हमें क्वारंटीन सेंटर चलाने का परमिशन दिया। Well, बुरे वक्त में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। हाँ सो तो है, पर एक्चुअली हम आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वो यहाँ पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट ऑफ हो रही है। और नल में तो पानी आता ही नहीं है। लो, इनके यहाँ पानी नहीं आता और हमारे यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। ये आपके घर की नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं, हाँ? बट आप तो इस 21st सेंचुरी की यंग जनरेशन हो, सो हाँ सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के क्वारंटाइन सेंटर चला ले। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह क्यों नहीं ले लेते? प्रोफेसर अगाड़ी, हम ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों चलाते? एक्चुअली सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो भी खर्चा आएगा ना, प्लीज आप वो पे कर दीजिएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आफ्टर ऑल वी आर गुड पीपल, और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। सब सॉल्व कर देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सब सॉल्व तो हो ही जाएगा जब सब कुछ धरती पर खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल सर और डीन कहाँ लॉस्ट हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं हो, तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो? खुद ही बोल बोल करती हो, मेरा माइंड हैंग हो जाता है। What? मैं प्लम्बर के पास जा रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और तुम इलेक्ट्रिसिटी का संभाल लो। लेकिन तुम्हारे होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? What do you mean? तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद 440 वोल्ट का करंट मारता है ना? हाँ, वो भी है। यू ओके बाय। किसी दिन ऐसा करंट मारूंगी ना इस डब्बू को कि दिमाग रास्ते पे आ जाएगा इस डफर का। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था बम्बाल श्री जैसे उन लोगों को हम पे शक हो गया है, लेकिन आपने पूरे हालात को बहुत ही खूबी से अपने काबू में कर लिया। और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया को भी काबू में कर लूंगा। तुम बस देखती रहो मिल्सा। अपना सपना तबाही तबाही। बेशक बम्बाल श्री, लेकिन अगर इस कॉलेज के असली डीन और प्रिंसिपल आ गए तो हम क्या करेंगे? तुम सोचती बहुत हो मिल्सा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो समंदर की मछलियों का चारा बन चुके हैं। वाह बम्बाल श्री वाह, इसका मतलब ये है कि हम इस खुफिया दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के कभी भी धरती पे आ जा सकते हैं।
पीछा छूटा अनन्या से। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। पानी की समस्या तो मैं जादू से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काललोक जाना जरूरी है। माफ कीजिएगा शौर्य, आपकी अनुमति के बिना मैं काललोक जा रहा हूं। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो चलिए बम्बाल श्री, हम उस महाताकतवर का शिकार करते हैं जिसने उस प्रेक्षक की जान ली और जिसके खून से हम रे को ताकतवर बना सकते हैं। मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा, अगर हम अकेले उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए निकलेंगे तो बहुत देर हो सकती है। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे काललोक जाना होगा। काललोक? लेकिन ये लेकिन, किंतु, परंतु जैसे लफ्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिल्सा। जी बम्बाल श्री। इसलिए जब तक मैं काललोक से लौट कर आऊं, तुम रे को लेकर यहां आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे समुद्री दुनिया के दुश्मनों ने रे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री, मैं रे को अभी लेकर आती हूँ। अब काललोक जाकर ही मुझे उस महाताकतवर के बारे में पता चलेगा। अब काललोक में ही मुझे वो धातु फल भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि तमन्ना की पहेली का भी कोई सुराग मुझे मिल जाए। यहाँ काललोक में अच्छाई के पक्के दुश्मन मिलेंगे जो मेरा साथ देंगे। जो उस धातु फल को ढूंढकर तुरंत यहां से निकलना होगा। बस एक बार मां ठीक हो जाए, फिर मेरे मन में जो सवालों का तूफान उठ रहा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि काललोक तो खुद यहाँ पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई। कम ऑन, नाउ सील द डील। सो अब से हम हैं टीम शैडो। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी बैड क्यों हो रखी है? बैड नहीं मॉम, सैड।
तो सैड होना भी तो बैड ही होता है। मेरी इतनी गुड बेटी क्यों है उदास? नकाबपोश मॉम, नकाबपोश है मेरी सैडनेस का रीजन। जब से तिमनासा का एंड हुआ है तब से तो उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। I mean, वो मुझे अपना फ्रेंड बोलता है, बट ये कैसी फ्रेंडशिप निभा रहा है वो? काम खत्म हो गया तो मुझसे बात करना बंद कर दिया उसने। देखो बेटा, इतनी जल्दी किसी के लिए भी कोई भी राय बनाना सही बात नहीं होता। हो सकता है कि वो इजी हो। बिजी मॉम। वही देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने उसका केस, मेरा मतलब है उसका फेस देख लिया इसलिए वो हिचकिचा रहा हो यहाँ आने से। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझसे बोर हो गया और मुझसे मिलना ही ना चाहता। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइम दो उसे, वो जरूर आएगा। अच्छा चलो, अब जल्दी से हैप्पी हो जाओ। गुड गर्ल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, नकाबपोश मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? I mean, I know सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे हमें फॉलो करनी चाहिए, बट 6 फीट के डिस्टेंस से तो वो मुझसे बात कर ही सकता है ना? नो 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 नो, अब मैं तब तक उसे बुलाती रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। वो धातु फलोस गुफा के आसपास ही कहीं पर होगा। शौर्य ने मुझे कहा था कि तिमनासा के मरने के बाद काल लोक में काली ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुद इन घातक किरणों से बचते हुए धातु फल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि काल लोक जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए। नकाबपोश, नकाबपोश, वेयर आर यू नकाबपोश? फ्रेंड बोलते हो ना मुझे अपना, लेकिन इतना बैड बिहेवियर कर रहे हो जितना एनिमीज भी नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अब तुम सीधा सीधा मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हेल्प नकाबपोश प्लीज, प्लीज नकाबपोश प्लीज बचा लो प्लीज। तो अनन्या की आवाज है, लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं लग रही। इसका मतलब वो नाटक कर रही है नकाबपोश से मिलने के लिए। अभी मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं। धरती पे जब भी मुझे शिंकाई की याद आई तो इस एक्वेरियम को निहार कर मैं अपना मन बहला लूंगी। मिल्सा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बम्बाल श्री, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको वो मिला जिसे आप खोजने काललोक गए थे? अभी तक तो नहीं मिल्सा। यहाँ काल लोक में तो वीराना छाया हुआ है, एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। हाँ, रोशनी की तरंगे नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काललोक की पहरेदारी कर रही हैं। तो बम्बाल श्री, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो सकता है। वही तो पता करना है मिल्सा, काल लोक की बुरी शक्ति उस महाताकतवर तक मुझे कैसे पहुंचाएगी। किसी बुरी शक्ति के आसपास होने का मुझे आभास क्यों हो रहा है? यहाँ काल लोक में तो सन्नाटा छाया हुआ है, अच्छाई का कोई भी दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। हुआ क्या है यहाँ?
आसपास जरूर कोई है। कहीं ये वही बुरी शक्ति तो नहीं?